वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में अभी हम लोग का अकाउंट्स का क्लास चल रहा है। तो अकाउंट्स का क्लास शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई चैनल को आप पहले तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में चैनल पे लाइक और शेयर करो। और आपको कोई भी सवाल हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका जवाब आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूँगा। ये अकाउंट्स का जो टॉपिक है इस पर हमने ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट हमने पढ़ाया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका नो फ्रिल्स अकाउंट, BSBDA एंड स्मॉल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई आप बोलोगे कि सर ये नो फ्रिल अकाउंट, BSBDA ये सब अकाउंट की ज़रूरत क्या है? सेविंग्स अकाउंट है, बेहतर अकाउंट है, सब कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, तो फिर भी हम लोग नो फ्रिल अकाउंट, BSBDA अकाउंट, ये आपका स्मॉल अकाउंट, इसकी ज़रूरत क्या है? हमारे पास तो सेविंग का अकाउंट है, हमारे पास करेंट अकाउंट है, तो इसको लेके हम क्या करेंगे? देखो भाई, नो फ्रिल अकाउंट जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2005 में, और ये ऑल्सो नोन एज जीरो बैलेंस अकाउंट, नो मिनिमम बैलेंस, प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर लोअर इनकम पीपल। नो फ्रिल्स अकाउंट चेंज हिज नेम इन 2012 एंड नेम्ड एज BSBDA। ये आपका चक्कर है। आप बोलोगे कि सर ये जीरो बैलेंस अकाउंट, मतलब ये जो आप जो बोलते रहते हो ना कि सर ये जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है? ये जीरो बैलेंस अकाउंट असल में नो फ्रिल अकाउंट है, जो कि जिसका नाम बाद में आपके लोगों का चेंज कर दिया गया, ये इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 2005 में। अभी आप बोलोगे कि सर इसको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या थी? हमारी कंट्री में आपको पता होगा कि भाई 70% एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। 70% एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के तहत हमारी कंट्री में बहुत सारे आपका पुअर लोग हैं। आप ये जो पुअर लोग हैं, इन लोगों के पास इतना पैसा है ही नहीं कि ये जाकर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवा, या करेंट अकाउंट तो आप छोड़ ही दो, करेंट अकाउंट के बारे में तो आप भूल ही जाओ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तय किया कि भाई हम लोगों को कोई ऐसा अकाउंट देना पड़ेगा जिनसे कि ये जो गरीब लोग हैं ये खुद बैंक में आ जाए और आकर अपना अकाउंट खुलवाए, और जिससे कि उनका पैसा हमारी बैंक में आए। अगर इन लोगों का कितना भी गरीब हो भाई, थोड़ा बहुत पैसा तो होगा ना, अगर वो पैसा भी अगर थोड़ा थोड़ा करके 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ लोगों का अगर ये पैसा अगर आएगा ना, तो ये करीब लाख करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो इतना पैसा अगर हम कंट्री में अगर लोग घर पे रखेंगे, अगर हमारी बैंक में नहीं आएगा, तो हम इस पैसे को लोन के तहत बांट नहीं सकते, किसी दूसरे जगह पे लगा नहीं सकते, जिससे कि ग्रोथ डिक्रीज होगा और साथ में आप लोगों का डेवलपमेंट भी डिक्रीज होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तय किया कि भाई ऐसा कोई अकाउंट हम लाएंगे जिससे कि इन सभी लोग अपना जो भी पैसा है, जितना भी कम पैसा क्यों ना हो, वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए या ना पाए, हम लोग इन लोगों को यह सुविधा देंगे कि भाई आप लोग बैंक में आ जाओ और आप हमारे साथ ही पैसा रखो। ये पैसा इंश्योर्ड भी होगा, घर पे रखोगे तो कोई चोरी कर सकता है, तो ये सिक्योरिटी का भी एक आपका प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका ये नो फ्रिल अकाउंट चालू किया 2005 में, इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। ये जीरो बैलेंस अकाउंट भी कहला जाता है, क्योंकि भाई इस अकाउंट में आपका अगर मिनिमम बैलेंस अगर जीरो भी होगा तो कोई फाइन आपको नहीं लगेगा। अब बिंदास रखो भाई जीरो बैलेंस, कोई आपसे पूछेगा नहीं भाई क्यों आपका अकाउंट का बैलेंस जीरो है। अगर आपका अकाउंट का बैलेंस जीरो है तो आप पैसा विथड्रॉ नहीं कर सकते। जब पैसा आएगा, जब आप डिपॉजिट करोगे या किसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पैसा आया, तब आप जाकर पैसा को विथड्रॉ करना। इसीलिए नो मिनिमम बैलेंस, प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज फॉर लो इनकम पीपल। नो फ्रिल अकाउंट चेंज हिज नेम इन 2012 एंड नेम्ड एज BSBDA। नो फ्रिल अकाउंट अभी आपका क्या करूं, अभी नहीं है। ये नो फ्रिल अकाउंट जो है ना, ये आपका अभी नाम चेंज हो गया है और अभी इसका नाम आपका बन गया BSBDA, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसका जो डिपॉजिट जो है ना, ये अनलिमिटेड की तरह रह सकता है। मतलब आप कितना भी चाहो, आप जितने बार चाहो 1 महीने में जाकर आप डिपॉजिट कर सकते हो। आप मानो आज जाकर डिपॉजिट किया, फिर कल जाकर डिपॉजिट किया, फिर परसों जाकर डिपॉजिट किया, आप कितने बार भी चाहो 1 महीने में आप जाकर डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन हाँ, विथड्रॉल के ऊपर इन्होंने एक कैप लगा दिया, विथड्रॉल के ऊपर इन्होंने एक लिमिट लगा दिया कि भाई 4 टाइम्स पर मंथ आप 1 महीने में बस 4 ही बार आप विथड्रॉ कर सकते हो। डिपॉजिट आप 50 बार करो, सॉरी 50 बार नहीं, आप 20 बार करो, 25 बार करो, लेकिन आप विथड्रॉ आप 4 बार ही कर सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। यू कैन हैव मैक्सिमम 1 BSBDA इंक्लूडिंग ऑल बैंक्स, also known as zero balance account, no minimum balance, all services free of charge, cannot be converted to savings account, or you are opening BSBDA, then you have to close your savings account। चलो भाई इसका भी चक्कर में पढ़ाता हूँ कि भाई ये क्या है। You can have maximum 1 BSBDA including all banks।
जब ये नो फ्रिल अकाउंट जब ये आया ना, जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्वे चलाया, जब देखा कि भाई हमारी कंट्री का करीब 70% से लोग एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और ऊपर से 60% से ऊपर करीब 7 से 70 के बीच में कोई परसेंटेज था जहां पर लोगों के पास आपका अकाउंट ही नहीं है, जहां पर लोगों के पास अकाउंट ही नहीं है। एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी नहीं मालूम, मुझे चेक करके बोलना पड़ेगा आपको। तो ये सुविधा ये सुविधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था आपको गरीब लोगों के लिए, जो कि लो इनकम पीपल है। लेकिन जो भी आपका अपर क्लास का जो लोग है, जो मिडिल क्लास का जो लोग है, उन्होंने बोला भाई चलो भाई अभी हम जाएंगे, ये नो फ्रिल अकाउंट तो छोड़ा, अभी तो इसका नाम चेंज होकर BSBDA हो गया। तो सभी जाकर ये BSBDA अकाउंट खुलवाना शुरू कर दिया। मतलब जो भी मिडिल क्लास फैमिली है, जो अपर क्लास फैमिली है, जितना भी लोग है सभी चले गए और बोला कि भाई चलो हम सब जाकर अभी खोलेंगे BSBDA। तो अभी अगर सारी बैंकों में अगर आप जा रहे हो, जाकर उधर BSBDA अकाउंट खुलवा रहे हो और कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो बैंक के पास तो पैसे ही नहीं होगा, तो जिससे कि बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बैंक लोन नहीं बांध सकता, ग्रोथ रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगा और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तय किया कि भाई चलो आपको खुलवाना है ना, क्योंकि ये जो BSBDA अकाउंट है ना, इस पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत ही मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशन है। ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तरह लंबा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब जाकर तय किया है भाई चलो अब BSBDA अकाउंट तो खुलवा दूंगा, आप पुअर हो, आप मिडिल क्लास की हो या अपर क्लास की हो, BSBDA अकाउंट हम खुलवा देंगे। लेकिन हाँ, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही BSBDA अकाउंट हो सकता है। मतलब अगर आप SBI में जा रहे हो, तो अगर आपने SBI में जाकर अपना BSBDA अकाउंट खुला हुआ है, तो आपके पास सारी SBI को मिलेगा, जितना भी ब्रांचेस हो, SBI का कुछ 33,000 ब्रांचेस है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो उन सारी ब्रांचेस को मिलाकर आपके पास सिर्फ एक ही अकाउंट होगा। और सिर्फ यही नहीं, आप अगर सोचो कि भाई दूसरे बैंक में चले जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक में चले जाएंगे, इंडियन बैंक में चले जाएंगे, कनाडा बैंक में चले जाएंगे, वैसा नहीं होगा भाई। पूरी कंट्री में आप कहीं पर भी जाओ, एक ही बैंक में एक ही अकाउंट आप खुलवा सकते हो, एक ही बैंक के एक ही ब्रांच में। आप अगर सोचोगे कि भाई पंजाब नेशनल बैंक में जाकर मैं खुलवा लूंगा BSBDA, कनाडा बैंक में जाकर खुलवा दूंगा BSBDA, नहीं होगा भाई। इन्होंने वहां पर एक कैप लगा दिया कि भाई नहीं होगा, यही आपका चक्कर आ गया, जिससे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही BSBDA हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप मान लो आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है उस बैंक के उस ब्रांच में, तो वहां पर अगर आप BSBDA अकाउंट खुलवा रहे हो तो आपको ये सेविंग्स बैंक अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। ये देखो मैंने लिखा भी है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सेविंग्स बैंक और इफ यू आर ओपनिंग BSBDA देन यू हैव टू क्लोज सेविंग्स अकाउंट। अगर आप उस बैंक की उस ब्रांच में जाकर आप अपना सेविंग्स अकाउंट BSBDA खुलवा रहे हो, तो आप तो पहले अपना सेविंग्स अकाउंट क्लोज करो। आप बोलोगे सर कन्वर्ट करो दो, कन्वर्ट नहीं करेंगे भाई, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो बहुत पुराना अकाउंट है, बहुत जगह पर लिंक्ड हो चुका है। अगर मैं अभी जाकर उसको चेंज करने की कोशिश करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए इन्होंने एक और नया टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिया। तो चलो, इसमें भी आपका कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। मतलब आप चाहो तो 0 बैलेंस आप रख सकते हो। ऑल सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज, इस पर कोई आपका चार्जेस नहीं कटता। ऑल सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज। इसके बाद और एक प्रॉब्लम आया, क्योंकि भाई हमारी कंट्री को आप सबको पता है कि भाई 1947 में फ्रीडम मिला है। उसके बाद बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से इधर आए रहे और अभी इन सबको इंडियन का सिटीजनशिप मिल चुका है। तो ये जो लोग अभी हमारे कंट्री में आए थे 1947 के बाद, आप सबको पता है कि 1947 के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से इस कंट्री में आ गए और इधर के ही सिटीजन रह गए। तो लेकिन इन लोगों के पास कुछ लोगों के पास तो पेपर खो गए और कुछ लोगों के पास तो पेपर है ही नहीं। मतलब उन्होंने कभी ये पेपर बनाए ही नहीं। तो इन सारी लोगों को जो कि आज अभी मान लो 2023 में आकर इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब मैं सिर्फ 2023 की नहीं बात कर रही हूँ कि भाई मैं आज 2023 में ये पढ़ा रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि भाई आज भी ये मई 2023 तक भी अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या भी ऐसा भी हो सकता है भाई कोई पेपर ही नहीं है। तो इन लोगों को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय किया कि भाई हम लोगों को कोई ऐसा अकाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें कोई KYC का प्रॉब्लम नहीं होगा। KYC मतलब ये होता है नो योर कस्टमर। आपको आधार पैन लिंक करना होता है और आधार पैन को जाकर आपको बैंक में सबमिट करना पड़ता होता है। लेकिन इन लोगों के पास कोई पेपर ही नहीं है, पैन आधार तो आप छोड़ो। तो इसीलिए इन लोगों को ये सुविधा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किया कि भाई हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नो फ्रिल और BSBDA में भी रुकना नहीं है,
हम लोगों को कोई ऐसा एक अकाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो लोग हमारी कंट्री में 1947 के बाद आए हैं, जो लोग हमारी कंट्री के सिटीजन हैं, तो इन सबको कोई ऐसा अकाउंट दो जिससे कि ये लोग बिना केवाईसी के जाकर अपनी अकाउंट पे पैसा रख सके और बैंकिंग की सारी सुविधा ले सके। उनका पैसा अगर हमें मिलेगा तो हम उसको लोन के तहत बांट सकेंगे और साथ ही में कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आपका नया अकाउंट खुल रहा है, नाम दिया इसका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट। इसको हम स्मॉल अकाउंट भी कहते हैं। कभी कभार ऐसी ऐसी जगह पर आपको मिलेंगे कि भाई स्मॉल अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ आपको स्मॉल अकाउंट दिखेगा। आप तब घबरा मत जाना कि भाई ये स्मॉल अकाउंट का चक्कर क्या है। ये जो स्मॉल अकाउंट है ना, यही है आपका बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट। ये दो अलग चीज है। इस पे केवाईसी की जरूरत पड़ती है, इस पे केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती। केवाईसी नॉट नीडेड फॉर अकाउंट ओपनिंग, you have to apply for KYC and submit the documents within the bank within 1 year. KYC must be done within 2 years. चलो भाई, ये भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ। मतलब अभी आप मानो कि 2023 में अभी आप चले गए बैंक के पास और बोला कि सर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। आपका कोई मान लो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर है कि सर इनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है लेकिन इनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, तो सर क्या आप प्लीज़ एक अकाउंट खुलवा दोगे? बैंक बोलेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं, आप ये स्मॉल अकाउंट खुलवा दो, KYC की जरूरत नहीं है। तो आपने अकाउंट खुलवा लिया। लेकिन हाँ, एक क्राइटेरिया है इस पर कि भाई आप अगर ये अकाउंट खुलवा रहे हो तो 1 साल के अंदर, मतलब अकाउंट खुलवाने की 1 साल के अंदर आपको केवाईसी की डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। मतलब आपका पैन और आधार के लिए आप लोग एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। आपने ये एप्लीकेशन डाला है, मतलब अगर आप मान लो कि किसी साइबर कैफे पे चले गए या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जहाँ पर आपको ये पैन और आधार आपको देते हैं, वहाँ पर आप चले गए, वहाँ पर जाकर आपने एक रिटर्न एप्लीकेशन डाल दिया या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दिया और उधर से आपने रिसिप्ट ले लिया कि भाई पैन और आधार के लिए हमारे पास हमने एप्लीकेशन डाला है। कुछ दिनों तक आपको वक्त लगेगा ये पैन और आने के लिए, मान लो 6 महीने लग गया या 1 साल लग गया। लेकिन अकाउंट ओपनिंग के 1 साल के बीच आपको ये एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और आपने जो एप्लीकेशन डाले हो उसका जो रिसिप्ट कॉपी जो आपका आया है ना, पैन आधा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आपका उसका जो रिसिप्ट कॉपी आया है वो जाकर आप बैंक में जाकर डिपॉजिट कर दो, तो बैंक वाले बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं। और अभी 2 साल के अंदर, मतलब अकाउंट ओपन हो गया, आपने जाकर एप्लीकेशन डाल दिया, उसके भी 1 साल बाद आराम से आपका पैन और आधार आ जाएगा आपके पास, तो वो पैन आधार जाकर आप बैंक में सबमिट कर दो, केवाईसी को कंप्लीट कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका है आपका स्मॉल अकाउंट का आपका ये कैप। KYC must be done within 2 years. Max deposit 50,000. Withdrawal or transfer rupees 10,000 in a month. Max deposit 50,000. Withdrawal or transfer rupees 10,000 in a month. Total credit 1 लाख। चलो भाई मैंने ये भी पढ़ा दिया। मतलब इसमें अगर आप चाहो, आपके पास कितना भी पैसा होना क्यों, अगर आपने स्मॉल अकाउंट खुलवाया है तो आपका मैक्स डिपॉजिट 50,000 तक की हो सकता है। मतलब आप कभी भी चाहो, अगर आप सोचोगे कि भाई हम तो 60,000 रुपये डिपॉजिट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप 50,000 तक ही डिपॉजिट कर सकते हो और आपका विड्रॉल ट्रांसफर रुपीज 10,000 इन अ मंथ, मतलब 1 महीने में आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये ही उठा सकते हो, उससे ऊपर आप उठा नहीं सकते। और टोटल क्रेडिट आपका 1 लाख से ऊपर नहीं होगा। चलो भाई मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भाई 1 लाख का क्रेडिट क्या है। मान लो आप बैंक में जाए और बैंक में जाकर आपने 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया पहले भी दिन आप बैंक में गए और जाकर 50,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया। उसके दूसरे दिन बाद आप चले गए और जाकर आपने उधर से मान लो मान लो 10,000 रुपये आपने विड्रॉ कर लिए। उसके अगले महीने आप चले गए, 1 महीने में आप 10,000 से ऊपर विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके अगले महीने आप चले गए और जाके वापस आपने 10,000 रुपये विड्रॉ कर लिया। अभी आपने वापस बैंक में गए, अभी आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है? अभी आपके पास बचा हुआ है 30,000 रुपये। मान लो आपने 50,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, 10,000 रुपये आपने विड्रॉ किए, तो अभी आपके पास कितने पैसे रह गए? 30,000 रुपये। तो अभी भी अगर आप चाहो तो 20,000 रुपये डिपॉजिट कर सकते हो। अभी आप बैंक चले गए, जाकर आपने 20,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए।
जाकर आपने 20,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो अभी आपके अकाउंट का बैलेंस कितना बन गया? 50,000 रुपये। अभी आप वापस बैंक चले गए, अभी आप वापस बैंक चले गए और जाकर 10,000 रुपये आपने विड्रॉ कर लिया, तो आपके पास अभी कितना पैसा है? अभी तो आपके पास सिर्फ 40,000 रुपये ही रहेंगे। ठीक से देखो, इधर जब थे तो आपके पास 30,000 थे, उसके बाद आपने 20,000 किया तो आपके 50,000 बन गए। अभी आपने वापस 10,000 डिपोजिट विड्रॉ किया तो आपका ये 40,000 रुपये बन गए। अभी आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, हम जाके वापस 10,000 रुपये डिपोजिट कर देंगे। आपको बैंक अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस सबको अगर आप ऐड करोगे तो आप देखोगे कि भाई ये 1 लाख बन चुका है। मतलब आप विड्रॉ डिपॉजिट मिला कर टोटल क्रेडिट आपका 1 लाख का हो गया। अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अभी आपको रुकना पड़ेगा, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, बस यही है आपका। आपके अकाउंट में बैलेंस तो है 40,000, आप बोलोगे कि सर 50,000 तक तो मैं रख सकता, लेकिन आप नहीं रख सकते, क्योंकि आपका क्रेडिट जो है आपका ऑलरेडी 1 लाख का बन गया। जो आपका क्रेडिट जो है ना, ये आपका 1 लाख का बन गया, यही आपका चक्कर है। जो भी है इतना ही है और कुछ नहीं है आपका। ये आपका टोटल बन गया जो भी है आपका। स्मॉल अकाउंट मैंने आपको पढ़ा दिया, नो फ्रिल अकाउंट मैंने आपको पढ़ा दिया, BSB DAB मैंने आपको पढ़ा दिया, बस इतना ही है और कुछ इस पे आपका है नहीं। तो इसका आप ऐसा करो कि भाई आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो भी आपको लेना है, और भी बहुत से टॉपिक है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यही था आपका क्लास, जो भी था आपका नो फ्रिल, BSB DA और स्मॉल अकाउंट का। और भी टॉपिक है मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपने लिखा है उसका नोट्स ले लो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर जवाब दे दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। घर पे पढ़ते रहो, रट्टा मत मारना, कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लेना, और सेफ रहना सबसे बड़ी बात। मास्क पहनते रहो, हाथ धोते रहो। गुड बाय।